हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जिसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक बाय टिम फेरिस। इस बुक में टिम बताते हैं कि कैसे आप बहुत ही कम मेहनत करके और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे आप 9 to 5 वर्क से छुट्टी पा सकते हैं, कैसे आप रेगुलर लोगों से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ऐसा क्या किया जाए हमारे लाइफ में कि जो हमारे रेगुलर ड्यूटी आवर्स हैं 9 से 5 कम हो जाए और पैसे हमें ज़्यादा मिले। इस बुक में टीम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लोग चूहे और बिल्ली के दौड़ से दूर हो जाएं और जो हम लोग 9 to 5 आवर की जो वर्क है उससे हम लोग छुटकारा पा सकें। टीम इस बुक में टोटल 4 स्टेप्स में बताते हैं कि आपको ये 4 स्टेप क्या करना है जिससे आप 9 से 5 की जो आपके ड्यूटी आवर्स हैं उससे आप कम हो कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं, मेहनत कम कर सकते हैं, आप अपने आप के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप वोकेशन जा सकते हैं, आप छुट्टी ले सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को दे सकते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि हम लोग जो जॉब आवर्स हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं और अपने लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक को ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पेपर पेंसिल लेके बैठिए और इस बुक में दिए गए स्टेप्स को नोट करके रखिए और वो आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कीजिए, जिससे आपके वर्किंग आवर कम होगी, पैसे ज़्यादा होगा, आप अपने आप के लिए टाइम दे पाएंगे, आप अपने फैमिली के लिए टाइम दे पाएंगे। दोस्तों, दुनिया की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इतने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने लाइफ कैसे गुजार रहे हैं। सुबह 9 बजे लोग निकलते हैं काम के लिए और 5 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, फिर खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं। पूरे लाइफ उनके महीने सालों साल यही रूटीन चलता है। ना उनके पास फैमिली के लिए टाइम होता है, ना उनके पास बच्चों के लिए टाइम होता है, ना उनके पास उन चीज़ों के लिए टाइम होता है जिनके लिए जो उनकी हॉबीज़ हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो उनका ड्रीम होता है। इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टिम ने ये बुक लिखी और ये बुक जब लिखी गई थी बहुत ही फेमस हुई थी और 4 साल तक बेस्ट सेलर बनी रही ये बुक न्यूयॉर्क में। तो इस बुक को बहुत ही ध्यान से सुनिए और दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतारिए और इससे आप भी फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे और लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आइए बुक पे आते हैं। डेफिनेशन। दोस्तों, टिम बताते हैं कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। सबसे पहले वो उन चीज़ों को नोट कीजिए कि आप पूरे दिन में 9 to 5 आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो रियली वर्थ है और उसमें आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं, आपका एक्चुअल टाइम आप काम पे कितने लगाते हैं, कितना देर आपका काम आप करते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है और कितना टाइम आप टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस राह पे चल रहे हैं, आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं और अगर आप किस सिचुएशन में हैं, तब तक आपके पास उसको सुधार करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं और जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसमें टाइम वेस्टर कितना है, उसमें प्रोडक्टिविटी कितना है और कौन सा काम जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके देता है, कितने टाइम आप काम करते हैं जिसके रिज़ल्ट ज़्यादा मिलता है आपको और कौन सा टाइम आपका बेकार में वेस्ट जा रहा है। जब ये आप डिफ़ाइन करते हैं, जब ये डेफिनेशन क्लियर करते हैं अपने लाइफ में कि मेरे को ये करना है और ये मैं करता हूँ वो मेरे एक्चुअल काम है और बाकी का मेरा टाइम वेस्टर है, तो आपके पास ईजी हो जाता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना और उसको आपको फिक्स करना जो आपकी टाइम वेस्ट करते हैं और वो टाइम आपके खा जाती हैं जो आप अपने फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उसको अपने इंजॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोगों में प्रॉब्लम ये है कि वो ड्यूटी आवर्स में 9 to 5 का जो उनके स्पैम होता है पूरे दिन का काम करने का, उसमें वो 9 to 5 पूरे दिन प्रोडक्टिविटी के काम नहीं करते हैं। उनके सिर्फ 20% या 30% जो काम ही होते हैं वो उनको पूरा 80% रिज़ल्ट जनरेट करके देते हैं। बाकी का जो 80% या 70% जो काम होता है उसमें मैक्सिमम उनका टाइम वेस्टर होता है, जो उनको जाने अनजाने में पता ही नहीं चलता कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जब तक ये पता नहीं है कि ये उनका टाइम वेस्टर है और ये टाइम खा जा रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है,
तो फिर वो उसको फिक्स नहीं कर पाते। तो आपको ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि मेरे को ये करना है, ये मेरा जो टाइम पीरियड है और ये मेरा जो काम है वो मेरा रिज़ल्ट जनरेट करता है। तो फिर उसको आप फिक्स कर पाएंगे और अननेसेसरी जो आपका टाइम वेस्टर है आपके लाइफ से, उसको आप निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले वो लिस्ट बनाइए कि जो आप करते हैं पूरे आप 9 to 5 आवर्स में कौन सा काम आपको ज़्यादा रिज़ल्ट जनरेट करके देते हैं और कौन सा काम आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जब उसको आप पेपर पे उतारते हैं, जब आप लिखते हैं, तब आपके पास ऑप्शन होता है कि ये आपका टाइम वेस्टर्स हैं, इनको आपको अपने लाइफ से हटाना है और जो आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला जो एरिया है उसको आपको फोकस करना है। जो आपको रिज़ल्ट देता है उसको आपको और इंक्रीज़ करना है और उनको फोकस करके और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अपने काम के डेफिनेशन लिखने के लिए टीम 4 ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। जब ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछते हैं तो रिज़ल्ट आपके पास खुद ही होते हैं, खुद आपके पास वो आंसर होंगे और आंसर से आप उसको अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा काम आपका टाइम वेस्टर है और कौन सा काम आपका रिज़ल्ट जनरेट करता है। ये 4 क्वेश्चन रहे। व्हाट यू डू, व्हेन यू डू, वेयर यू डू, विथ whom यू डू। ये 4 जो क्वेश्चन हैं कि आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं। जब ये 4 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ये आपको बताएगा कि ये काम आपका रिज़ल्ट जनरेट कर रहा है और ये काम जो है वो आपका टाइम खा रहा है और आपके लाइफ की जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको खा रहा है, जिसको आप अपने लाइफ में यूज़ करके, आप अपने आप के लिए यूज़ करके आप इंजॉय कर सकते हैं। आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को टाइम दे सकते हैं, या अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, या आप वो कर सकते हैं जो आपकी हॉबीज़ है और जो आप करना चाहते हैं। इस स्टेप में और 10 रूल्स बताते हैं ऑथर कि आपको ये 10 रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर 10 रूल आप फॉलो करते हैं तो आप टाइम वेस्टिंग से बच पाएंगे और फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। और जब ये आइडेंटिफाई कर जाएंगे तो आपके पास टाइम बच सकता है। सेकंड है एलिमिनेशन। दोस्तों, जब आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि आपके पूरे 9 to 5 आवर्स के वर्क में कौन सा पार्ट है जो आपको रिज़ल्ट जनरेट करके देता है, कौन सा काम आप करते हैं जो आपके लिए बेनिफिट होता है और कौन सा काम ऐसा है जो आपका टाइम वेस्टर है, आपका टाइम खा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन होता है उन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, उन चीज़ों को अपने लाइफ से हटाने के लिए, अपने काम के लिस्ट से हटाने के लिए जो आपके टाइम वेस्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सेकंड स्टेप में ये करना है कि आपको उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना है, उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से हटाना है जो आपका टाइम ख़राब करती हैं। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, बार बार ईमेल को रिस्पॉन्ड करना, बार बार ईमेल को जवाब देना, बार बार मोबाइल देखना, बार बार सोशल मीडिया देखना, बार फ़ोन अटेंड करना, लंबा गॉसिप करना, अननेसेसरली मीटिंग को लंबा खींचना, उन चीज़ों पे डिस्कशन करना जिन पे ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मीटिंग ज़रूरी है, ईमेल रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी है, फ़ोन कॉल्स भी ज़रूरी है, लेकिन इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। जब तक आप टाइम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे इन चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती हैं। सपोज़ आप अगर ईमेल बार बार चेक कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आपका ईमेल नोटिफिकेशन आएगा और आपका ध्यान वहाँ से चल के ईमेल पे चला जाएगा। तो ईमेल को 2 टाइम ऐसा डिसाइड करें जिसमें आप सिर्फ 2 ही टाइम ईमेल चेक करें, बाकी टाइम अपना ईमेल आप म्यूट करके रखें। सबसे पहले आप सुबह 9 o'clock एक बार आप चेक करें अपना ईमेल्स। अगर किसी को ईमेल भेजना है उसी टाइम आप ईमेल भेजें। उसके बाद अपना ईमेल नोटिफिकेशन म्यूट करके रखें और सिर्फ 2 बजे दोबारा चेक करें। फिर आप देखें ईमेल उस समय तक जिनको आपने ईमेल किया या जिनको उस दिन का ईमेल आना है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, 2 बजे तक आपको वो ईमेल आ गया रहेगा। फिर आप उसको रिप्लाई कर दें और फिर बस ख़त्म, उस दिन के लिए आपका ईमेल का काम हो गया। फिर यही काम आप नेक्स्ट डे करें। इससे दोस्तों आप बहुत टाइम बचा सकते हैं और उन चीज़ों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं जिन चीज़ों को आपको अननेसेसरली आपके टाइम खा रही हैं। सेकंड चीज़ आता है दोस्तों फ़ोन कॉल्स।
फ़ोन कॉल्स भी आप अवॉइड करें कि हर चीज़ों के लिए फ़ोन कॉल करना और गॉसिप करना, हर बात को फ़ोन पे करना। आप उनको ईमेल करें। कोशिश करें कि अगर कोई आपको वॉइस मैसेज भेजता है या आपको कॉल करता है या फ़ोन पे ज़्यादा अगर वो आपसे बात करना चाहता है, उसको आप ईमेल भेजें। अगर आप ईमेल भेजेंगे तो वो आपको बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाएगी और जो आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो भी आपके पास चली जाएगी और इसमें आपको कोई ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जब आपका ये फ़ोन पे बात होती है तो आपके पास बहुत सारे अगर आपके कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, अगर उनको आप फ़ोन पे बात करेंगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं और इससे अननेसेसरली आप उन डिस्कशन पे जा सकते हैं जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है और जो आपके टाइम वेस्टर की लिस्ट में आती है। थर्ड चीज़ है दोस्तों मीटिंग। जब आप मीटिंग करते हैं तो मीटिंग अवॉइड कीजिए कि आपको मीटिंग लंबा ना खींचे। सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे बात कीजिए और मीटिंग के शुरू होने का टाइम और ख़त्म होने का टाइम दोनों सेट कीजिए। आप अपने दरवाजे पे जब भी आप मीटिंग का एजेंडा हो आप उसका टाइम लिखिए कि इस टाइम से शुरू करना है, इस टाइम तक फिनिश करना है और सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करना है। और कोशिश कीजिए कि जिस टॉपिक पे के लिए मीटिंग आपने रखी है, जिस टॉपिक पे आपको बात करना है, सिर्फ उसी टॉपिक पे आप बात करें और उसके बाद उसी पार्टिकुलरली उसी टाइम में जो आपने फिक्स किया है मीटिंग के लिए आप अपना मीटिंग फिनिश कर दें, जिससे आपका टाइम बच जाए और वो मीटिंग अननेसेसरी टॉपिक पे ना जाए। बिकॉज 99% ये होता है कि मीटिंग्स के टॉपिक शुरू कहीं और से होती है और ख़त्म कहीं और होती है। अगर आप एंड टाइम अपने मीटिंग के लिए नहीं देंगे तो कंटिन्यूस चलती जाएगी। जो मीटिंग आप आधे घंटे में ख़त्म कर सकते हैं वो मीटिंग आपका 2 घंटे लेके चली जाएंगी और फिर वही आपके टाइम वेस्टर इकट्ठे होकर आपके बहुत सारे आवर्स आप आपके लाइफ से ले सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो फंड्स हैं वो आप कहाँ एलोकेट करते हैं। आपकी जो सैलरीज़ हैं आप 100% सैलरी पे डिपेंड हैं या आप अपनी सैलरी से कुछ सेविंग भी करते हैं। दोस्तों अगर आप सेविंग नहीं करते तो सेविंग करना आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। और सेविंग का मतलब ये नहीं है कि पैसे आपकी जो सैलरी मिलती है आप उठा के उसको सेविंग अकाउंट में डालें या वहाँ पे रखें जहाँ पे इंटरेस्ट कम हो। दोस्तों आप इन्वेस्ट कीजिए, आप ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए, ऐसे एक सेकेंड इनकम का ऑप्शन जनरेट कीजिए जहाँ से आपको पैसा आ सके। अगर आपकी जॉब नहीं है, अगर आपकी जॉब छूट गई है या आपने छोड़ दिया है, तभी आपके रेगुलर एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर हो रहे हैं, पैसा आपको रेगुलर आ रहा है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो टीम इस बुक में बताते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको इमिडिएटली बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इतने साल काम करना है और उतने साल के बाद आप रिटायरमेंट प्लान करें। दोस्तों आपको छोटे छोटे रिटायरमेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप छोटा रिटायरमेंट्स लेते हैं तो उस टाइम आप इंजॉय कर पाते हैं जब आप रिटायरमेंट का एक्चुअल आप मज़ा ले पाते हैं। दोस्तों आप सोचिए कि अगर आप पूरे 60 साल तक ये प्लानिंग करते हैं कि 60 साल के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा और उसके बाद मैं खुश रहूँगा, 60 साल के बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है कि आप इंजॉय कर सकें। अगर उस टाइम 60 साल के एज में आपके पास पैसा हो, आप रिटायरमेंट भी ले लिया, आपने जो प्लानिंग किया वो सब करने के बाद आपको बहुत सारे पैसा हो, लेकिन उस पैसे के आप करेंगे क्या? आप इंजॉय नहीं कर सकते। 60 साल के एज में आपको जो वो करना है, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उसको आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास वो एनर्जी नहीं बचेगी। तो दोस्तों आप सबसे आसान तरीका है अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए कि आप छोटे छोटे रिटायरमेंट लें। आप एक वीक का, 2 वीक का छोटे छोटे आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। आप अपने काम से आप घूमने जाएं फैमिली के साथ, डिफरेंट लोकेशंस में अलग अलग दुनिया डिस्कवर करें, अलग अलग प्लेस डिस्कवर करें। वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका हॉबीज़ हैं, जो आपकी खुशियाँ देती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस अपनी इसी लाइफ में जब आपके पास एनर्जी है, जब आपके पास पैसे हैं, आप इंजॉय कर पाएंगे और फिर उसका कोई यूज़ हो पाएगा। ये सबसे बड़ा धोखा है जो 99% लोग उस धोखे में रहते हैं कि 90 या 60 इयर्स तक वो लोग मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि रिटायरमेंट प्लान करते हैं कि 60 ईयर के बाद मैं खुशी का जीवन जीऊँगा और मैं वो एंजॉय कर पाऊँगा। लेकिन 60 के एज में जब होते हैं, फैक्ट ये होता है कि पैसा अगर हो भी जाता है तो एनर्जी नहीं रह जाती जिनसे वो उन पैसों को एंजॉय कर सकें। तो आप छोटे छोटा रिटायरमेंट लीजिए और उसको तभी अभी एंजॉय कीजिए जब आप यंग एज में हैं और आपके पास एनर्जी है।
लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने पैसे सेविंग भी करना पड़ेगा। आपको इसको उस जगह रखना पड़ेगा कि जहाँ पे ये सेकंड इनकम जनरेट होके आए। और अगर आपकी जॉब चली भी जाए, अगर आप रिटायरमेंट ले लिया है कुछ दिनों के लिए, टेम्परेरी रिटायरमेंट, तो उसके जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपकी हॉबीज़ फुलफिल करती हैं या जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, उसको आप कवर कर पाएँ और उसके लिए आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप सेविंग प्लान बनाएं एक, और उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। जो भी आपकी सैलरी मिलती है कम से कम उसमें 20% आप उसको सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपके रिटर्न, आपकी इनकम बढ़े और सिर्फ आप सैलरी पे डिपेंड ना रहें। दोस्तों, सैलरी और जॉब एक ऐसा होता है कि अगर आप खुद दूसरा इनकम जनरेट करेंगे, दूसरा काम करेंगे जहाँ से आपके पास पैसे आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आपको फियर कम होगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सालों दर साल सिर्फ एक ही जॉब पे काम करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कैसे साल बीत गए, महीने बीत गए, पता ही नहीं चलता, और वो सिर्फ इस उम्मीद में काम करते रहे, अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दिया कि आज नहीं तो कल मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे और फिर मैं अपने सारे EMI भर पाऊँगा, मैं खुशियों का लाइफ जी पाऊँगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और पूरी लाइफ बीत जाती है दोस्तों। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ पर मैं रख रहा हूँ, कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे लाइफ में आ रहा है, वो मेरे इनकम में जनरेट हो रहा है, वो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जब ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और डिफरेंट और भी आप सोर्स ऑफ फंड्स जहाँ से पैसे आते हैं वो आप जनरेट कर लेते हैं, तो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आप उस डर से बच जाते हैं, जो डर आपको सालों साल एक ही ऑफिस से, एक ही जॉब से बांध के रखता है। दोस्तों, आपके पास वो फियर नहीं होना चाहिए, आपके पास वो डर नहीं होना चाहिए जॉब छोड़ने का। टिम के लाइफ में खुद ऐसे हुआ, जो लेखक हैं इस बुक का, कि उन्होंने तीन बार उन्होंने जॉब खुद चेंज किया और 4 बार उनको जॉब से निकाल दिया गया। दोस्तों, जॉब से निकाले जाना वो आपके हाथ में नहीं है, वो इस दुनिया की क्राइसिस की वजह से आप को जॉब से निकाल दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड इनकम आपने जनरेट किया हुआ है, कुछ और भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है जहां से आपके रेगुलर इनकम आ रही हैं, तो आप अपने लाइफ तभी भी एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, आपकी कैश फ्लो बराबर हो सकती है। लेकिन अगर आप 100% डिपेंड सिर्फ जॉब पे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, 90% लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ जॉब के बारे में सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि कल मेरी सैलरी बढ़ जाएगी और फिर मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, फिर मैं ज़्यादा एंजॉय कर पाऊँगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऐसे सैलरी बढ़ भी जाती है तो उनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि फिर वो जितना कमाते हैं उतना वो EMI भरते रहते हैं। वो गाड़ी की EMI, वोकेशंस की EMI, घर की EMI भरने में ख़त्म हो जाता है और पूरी लाइफ वो सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि वो EMI टाइम से भर सकें। थर्ड पॉइंट जो दोस्तों लेखक बताते हैं वो ये बताते हैं, ऑटोमेशन। आप अपने लाइफ में एक ऐसा ऑटोमेटिव सिस्टम क्रिएट कीजिए, ऐसा एक ऑटोमेटिक वर्ड बनाइए कि आपके बिना भी वो सारी चीज़ें चलती रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 100,000 आपके पास एक महीने में इनकम होती है, उसमें से आप 50,000 सेव कर सकते हैं अगर, तो उसको आप 50,000 ऐसे ऑटोमेटेड मोड में लगाइए। एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जो आप अगर ना भी काम करें तो वो काम करता है, आपके पैसे के लिए काम करता है, आपके पैसे आपको लिए पैसा जनरेट करके देता है। ऐसा एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाएं। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिया, वो आप कंपनी काम कर रही है लेकिन आपको इनकम आ रहा है। आप ऐसा जो भी काम करें उसको कोशिश करें कि उसको ऑटोमेटेड कर पाएँ, कि आपके बिना भी वो काम हो रहा है। अगर ये काम होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा, फिर ये काम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट काम हो जाएगा। अगर आप अपने कामों को ऑटोमेटेड मोड में डाल देते हैं तो फिर क्या रहता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपको खुद की प्रेजेंस की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, खुद के एफर्ट्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। आपका एफर्ट सिर्फ एक बार लगता है वो सिस्टम सेट करने में। जब वो सिस्टम सेट हो जाता है तो वो कंटिन्यूसली और ऑटोमेटिक मोड में होता है, ऑटोमेशन पे काम करता है और कंटिन्यूसली वो 1 by 1 स्टेप से 2 स्टेप, 2 स्टेप से 3 स्टेप वो चलता जाता है और फिर आपके जो टाइम है वो बच जाते हैं
और फिर उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया का फैक्ट ये है कि भगवान ने सबको 24 आवर दिया है। उस 24 आवर में आप कैसे जीते हैं, आप 24 आवर को कैसे अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, कैसे उसको आप इंजॉय करते हैं या कैसे आप प्रेशर में काम करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उस 24 आवर को अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप उसको अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और जो आज आप इंजॉय कर पाएंगे दोस्तों, वही लाइफ है और वही सारे कामों का सार है। अगर हम काम करके पूरे दिन रात काम करके आप अपना हेल्थ ख़राब कर लें और इंजॉय ना कर पाएँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और चौथा पॉइंट जो लेखक बताते हैं दोस्तों इस बुक में, वो है लिबरेशन। दोस्तों, 5 ऐसे स्टेप्स लेखक देते हैं कि आप ऐसे 5 स्टेप्स कीजिए और करके अपने लाइफ में इसको लिबरेशन का नाम उन्होंने दिया है कि ये आपको लिवरेज क्रिएट करके देंगी और इससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप उन 9 से 5 आवर्स के वर्क के जो प्रेशर है उससे आप बच सकते हैं। वो बताते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना चाहिए, आपको ऑटोमेटेड काम करना चाहिए, आप ऐसे काम करना चाहिए कि अगर आपको आपकी तबीयत ख़राब है, आप काम पे नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे रह के कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप ना काम करें फिर भी आपके पास रेगुलर इनकम कैसे आ सके, ऐसे आपको सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए। अगर ऐसे आप करते हैं, अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए तो आपके पास कैश फ्लो की कमी नहीं हो, आप कुछ 6 महीने 8 महीने 1 साल सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जॉब से निकाले जाना या जॉब छोड़ना ये आपको टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट ये परमानेंट नहीं है। तो आपको एक ऐसा लिबरेशन क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये 5 चीज़ें आप करेंगे तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आइकन को दबाइए, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।